किसी भजन से हाथ पकड़ा है। मैं लखा जी के लिए लिखता था, सभी जानते हैं, सारे देवी देवताओं के मैंने भजन लिखे, लखा जी ने गाए, लेकिन जब कभी मैं ठाकुर का भजन लिखता था तो लखा जी उसको रिजेक्ट कर देते थे। मैंने पूछा, भाई आखिर क्या है, मैं ठाकुर के क्या भजन नहीं लिख पाता हूँ? बोले नहीं, लिखते हो, लेकिन वो मजा नहीं आता उसमें। तो हमने कहा मजा ठाकुर से, मजा तो संसार में लिया जाता है, ठाकुर से आनंद लिया जाता है। आनंद और मजा, इन दोनों चीजों में अंतर है। मजा मन की उत्पत्ति है, मन चंचल है, और आनंद आत्मा की उत्पत्ति है, जहां मेरा ठाकुर और ठाकुर की कृपा रहती है। ऐसे ही उदास होकर के मैं राधे की हवेली का भजन पहले वो चैनल में होता था, आदरणीय श्रद्धेय श्री नंदू जी महाराज भी वहां बैठे थे, मैं वही ये भजन गा रहा था। अचानक एक लड़का भागता हुआ आता है, कहता चाचा चलो, चाची बुला रही है। मैंने कहा क्यों भाई, भजन भी नहीं गाने देंगे? उबा हुआ चिढ़ा हुआ था। तो जब मैंने इतना कहा, बोले नहीं चाचा इमरजेंसी है, जल्दी चलिए। मैं भागा। सुनिएगा मेरी बात को, ये ठाकुर की विशेषता है, जब किसी को जोड़ता है तो अपनी एक कहानी भी उससे जोड़ देता है, ये उसकी विशेषता है। जितने लोग श्याम प्रेमी हैं खाटू में, किसी न किसी के साथ कोई ना कोई कहानी जरूर होगी, ये मेरे ठाकुर की विशेषता है। अब मुझे जोड़ना था उसे अपने से, तो मेरे साथ भी एक कहानी जोड़ रहा है। मैं भाग कर आया पत्नी के पास, क्या हुआ? बोले बड़े बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है। निजाम जी पूरा खाटू जानता है, झमर जी भी जानते हैं। मैं घबरा गया, मैंने कहा 2 मिनट रुक, मैं अभी आता हूँ। भाग कर गया ठाकुर के वहाँ, गीता का एक श्लोक याद आया, योगक्षेमम वहाम में हम, यानी तुम मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। मैंने कहा ठाकुर अगर इसमें जान है तो मैं तुम्हारे चिंतन के लिए खाटू आया हूं। अब तुम मेरी चिंता के लिए कानपुर तुमको जाना होगा, क्योंकि वहां मेरा बच्चा अकेला है, उसके साथ वहां कोई नहीं है। यकीन माने, भागता हुआ आया, गाड़ी पकड़ करके सबसे पहले मैं पत्नी से बोला घबराना नहीं, चिंता मत करना, बाबा है मेरे साथ, वो देखेगा। आगरा तक पहुंचा, एक फोन आता है, अंकल जी धीरे आइएगा, आराम से आइएगा, ऐसा ना हो एक घटना के चक्कर में दूसरी कोई दुर्घटना आप कर बैठे। मैं किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर से मिला, डॉक्टर बोले आप? मैंने कहा बेटे का बाप। बोले फिर वो? हमने कहा कौन? बोले एक बच्चा था, आया था। हमने कहा कैसा था? बोले सांवले रंग का था, नीले रंग की शर्ट उसने पहन रखी थी। मैंने कहा भैया फोन तो एक मेरे पास भी गया था, शायद उसी बच्चे का होगा। कहाँ है बच्चा? कम से कम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसने इतना बड़ा एहसान किया, मेरे न रहने पर उसने बाप की जगह निभाई है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बोले अभी था यहाँ, भाग कर पूरे हॉस्पिटल में घूमा, नहीं दिखाई दिया। आज भी उसका फोन नंबर मेरे पास है। मैंने उसी फोन नंबर पे कॉल की तो उधर से जवाब आया, अब ये नंबर सेवा में उपलब्ध नहीं है, यानी आप आ चुके हैं। मैंने अपना धर्म निभाया, अब तू अपना धर्म निभा। बस वही मैंने इस भजन को अपने जीवन से जोड़ लिया। और निजाम जी भी जानते कि जहाँ कहीं जाता हूँ दूसरा भजन बाद में गाता हूँ, पहले ये भजन गाता हूँ, कोई सुने अथवा ना सुने, क्योंकि मैं यहाँ ठाकुर को सुनाने आता हूँ। जरूर जीवन यापन हो रहा है आपकी वजह से, आप मुझे बुलाते हैं, लेकिन ये ठाकुर की प्रेरणा है जो आप मुझे यहाँ बुलाते हैं, तो पहले उसका शुक्राना अदा करना चाहिए। आइए मेरे साथ गाइए सारे लोग मिलके। जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, हो मुरली वाले, ओ
सोच करके आप लोग चाहेंगे कि खड़े होकर गाऊं तो एक दो भजन गा सकता हूं, उसके बाद बैठ के ही सुनाऊंगा। आइए उठाइए हाथ ऊपर। क्या बात है? जबरदस्ती मेरे कहने से नहीं, मन हो, दिल कहे, आत्मा कहे तो गाए, सर्दी भूल जाए, प्रेम के साथ। मुरली वाले ओ खाटू वाले, बोलिए मुरली वाले ओ खाटू वाले, मुरली वाले ओ खाटू वाले। ऐसे गाइए, आंखें मीच के, सांसें खींच के, प्रेम के साथ गाइए। बोलिए एक बात बताऊं आपको, निजाम भैया, मैं कितना खुश नसीब हूं। 3 चीजें यहां से लेकर जाऊंगा और सिर्फ 1.5 घंटे में, बहुत ज्यादा 2 घंटे, और आप पूरी रात यहां बैठे, अगर एक चीज नहीं ले जा पाए यहां से तो मैं समझता हूँ यहाँ आना और बैठना दोनों ही बेकार है। ले जाइए इसकी कृपा। वैसे इसकी कृपा इतनी आसान नहीं है जितनी लोग बता देते हैं। आजकल बताते हैं हाथ उठाओ झोली भर जाएगी, ताली बजाओ तकदीर बदल जाएगी। तो फिर वो नरसी क्या थे, वो सुदामा क्या था? अरे भाई एक बार ताली बजा लेता उसकी गरीबी दूर हो जाती, एक बार ताली बजा लेता तो उसके जीवन की गरीबी दूर हो जाती। ऐसा नहीं है, पहले तो आपको अपने कर्मों का बोझ तो ढोना ही पड़ेगा। कृपा ठाकुर तब करेगा जब आप निर्मल हो जाते हैं, आपका तन मन सब कुछ निर्मल हो जाता है। तो निर्मल करिए, ये समय मन और तन को निर्मल करने का है। मैंने कहा आंखें नीच के, अब बोलिए क्या? बोलिए बोलिए ये परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले, मुरली
तेरे सिवा मुझे कौन संभाले भैया मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ भजन ही दे सकता हूँ। हेलो सुनिएगा, बाबा ने पूछा किसी से डरते हो? मैंने कहा हाँ बाबा। बोले क्या मुझसे? मैंने कहा आपसे क्यों डरेंगे, आपसे तो कतई डर नहीं लगता मुझे। बोले फिर किससे डरते हो? मैंने कहा बाबा ये जो तुमने कोढ़ बनाया है संसार, इससे बड़ा डर लगता है। क्यों? बाबा मुझे डर है तो केवल संसार का, मुझे डर है तो केवल संसार का, ओ मुझे डर है संसार का। बेटी है, बस उसी जब देखता हूं तो तेरी दुनिया से डर लगने लगता है। बोले ऐसा क्या है? मैंने कहा प्रभु दुनिया तो कहती है 9 देवियों का रूप है ये, बचपन उसका पूजा जाता है और जवानी उसकी जलाई जाती है। जब वो दुल्हन बनकर जाती है तो लोग उसे लक्ष्मी के रूप में सोचते हैं, अगर लक्ष्मी नहीं आई तो फिर वो बहू नहीं रह जाती है, वो बोझ बन जाती है। बाप के दिल में बेटी से बढ़ के कोई बड़ा दर्द नहीं है, कोई डर नहीं।
कुमारी में पहला रूप बेटी का, आती धर के स्वरूप बेटी का, बेटी देवी का चित्र होती है, पूजनीया पवित्र होती है। बाप माँ जिसके पैर धोते हैं, विदा करते हैं, बिलख रोते हैं, दान जग में महान करते हैं, और वो जो कन्या का दान करते हैं। बाबा एक बार तेरी यही बेटी होती तो तुझे समझ में आता। बाप से पूछना जिसकी बेटी है, बाबा उनसे पूछो, उनसे पूछो, उनसे पूछो जिनकी बेटी जवान होती है। उनसे पूछो जिनकी बेटी जवान होती है। अरे उस पिता की, उस पिता की, बाबा उस पिता की बड़ी उलझन में जान होती है। उनसे पूछो, उनसे पूछो। ऐसा क्या है? बाप बेटी के रिश्ते के लिए आता है, बाइक से आया है, 4 पहिए की डिमांड की जाती है। ये भी नहीं सोचा कि आखिर बेचारा कहां से लेकर आएगा। बस डर लगता है इन्हीं बातों से मुझे बाबा। मुझे डर है तो केवल संसार का, मुझे डर है तो केवल संसार का। क्योंकि हमारे सर पे बोझ परिवार का, क्योंकि हमारे सर पे बोझ परिवार का। जरा बोझ मेरा, जरा बोझ मेरा तू भी उठा ले, भोली वाले ओ खाटू वाले, भोली वाले ओ खाटू वाले। बोल हरे के सहारे की जय हो। आदत से मजबूर वो हम नहीं सुधरेंगे। निजाम जी आ गए। अरे इसी पल का तो इंतजार था, आप आए और कुछ करें तो कुछ हम भी करें। अब करने ही देते लोग बात तो क्या करें। नहीं नहीं करिए, एक बार निजाम जी के लिए तालियां बजा दीजिए। एक बात याद रखिएगा, लोग डरते हैं, भजन गायक डरते हैं, पब्लिक कम है तो वहां क्या करेंगे। अरे साहब जब लोग कम होते हैं तो प्रभु की कृपा बहुत होती है, और जब लोग बहुत होते हैं तो प्रभु की कृपा बड़ी कम होती है। ठाकुर भी सोचता है कौन हकदार है मेरी कृपा का, और यहाँ उतने ही लोग बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसकी कृपा के हकदार हैं। इसका फायदा ले लेना। अक्सर लोग कह देते हैं भाई अब तो पब्लिक बच्ची नहीं, गिने चुने लोग हैं, क्या करूं। अरे क्या करना क्या है, काम तो करना ही पड़ेगा। ठाकुर की सेवा हो या अपने परिवार की सेवा हो, करना ही पड़ेगा। आइए निजाम जी के लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए। आवाज आनी चाहिए ताली में, क्या बात है। परिवार मेरा तेरे, ये गैप मत डालो, ये रिपीट मत डालो। हेलो बस। परिवार मेरा तेरे हवाले, मुरली वाले ओ खाटू वाले। टुकड़ों पे तेरे मेरा, मेरा
इससे सर्दी भी कम होगी और हमको भी लगेगा नहीं एक झूठ है सभी लोग। आ जाइए भैया, आ जाइए। क्या बात, जब लक्कड़ की गठरी होती तो बड़ी कीमती होती है, और जब अकेले अकेले हो जाते हैं तो कमजोरी आ जाती है। और आगे आ जाइए, जहाँ इतने कम कहा और थोड़े कम लगेंगे और ज़्यादा खाली जगह रहेगी, लेकिन बाबा के दिल में जगह भर जाएगी। अंतिम पंक्तियां हैं इस वचन की, सब लोग मिलकर गा लें। क्यों जाते हैं खाटू? क्योंकि मेरा बाबा तू तो हारे का सहारा मेरा श्याम है। बोलिए, क्या हो गया बेटा जी? आप बड़े गुमसुम से अभी सर झुकाए हुए थे और फिर आप हंस रहे हैं, और वो भी जबरदस्ती हंस रहे हैं। खोल के हंसिए ना और गाइए। क्या बोला मैंने? बोलिए, ये बात होनी चाहिए, भैया की तरह होनी चाहिए। अब दोनों हाथ ऊपर कर लें। अब बोलिए, क्या तू तो फिर बोलिए, तू तो एक मैं अकेला बेधड़क और लाखों नाम है। एक मैं अकेला बेधड़क और लाखों, ये मत सोचिएगा मेरा नाम उसमें लिखा है जी, नहीं, एक मैं अकेला बेधड़क, क्योंकि तू मेरे साथ है और जिसके साथ तू होता है वो तो निश्चित और बेधड़क हो ही जाता है। बोलिए ना, एक मैं अकेला बेधड़क और लाखों नाम है। तो जरा हाथ आकर, जरा हाथ आकर हमारा बटा ले। बाबा इतराना नहीं,